अब प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला समीकरण देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहले नंबर के सवाल में x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4, यानी कि हर एक सवाल में देख सकते हैं टोटल 6 सवाल दिया है और हर एक सवाल में यहाँ पे दो समीकरण दिया है, यानी कि समीकरण युग्म है और इसका हल ज्ञात करना है। इसमें जैसे पहले नंबर में x और y का मान ज्ञात करना है, उसी तरह इसमें s और t का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक में हम लोगों को जो दिया हुआ चर है उसके वैल्यू को ज्ञात करेंगे, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले तो पहला नंबर के सवाल को बनाएंगे। तो सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले सॉल्व लिखना है, उसके बाद जो समीकरण दिया है उसको लिखेंगे। समीकरण जो है यहाँ पर देख सकते हैं x + y बराबर 14 दिया हुआ है और x - y बराबर 4 दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है, इसको समीकरण 1 मानना है, इसको समीकरण 2 मानना है। इसको मानने के बाद हम लोगों को बेनिफिट क्या होता है कि जब भी इसका जरूरत पड़ेगा तो लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है, इस तरह से। जब इसका जरूरत पड़ेगा लिख देंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। अब करना क्या है कि किसी एक चर से, प्रतिस्थापन विधि में आपको पता होगा कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान ज्ञात करेंगे और फिर उस चर का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे समीकरण 2 से ही चलना हो हम लोगों को, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से। तो देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे दिया क्या है, x - y बराबर 4 है। अब करना क्या हम लोगों को कि यहाँ पर किसी एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे x का मान ज्ञात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि y का मान देखिए यहाँ पर माइनस में है। अगर y माइनस में है तो उसको माइनस को हटाना भी तो पड़ेगा बाद में। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको x को ही हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 4 का 4 पहले से और ये y इस साइड में भेज देंगे तो प्लस में y आ जाएगा। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे और समीकरण 3 मान लेंगे इसको, ठीक है। समीकरण 3 इसलिए माने हैं क्योंकि इसका बाद में फिर हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। अब करना क्या है कि समीकरण 2 से जब निकाले हैं x का वैल्यू तो समीकरण 1 में रखेंगे x के वैल्यू को, ठीक है। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर गलती से भी आप समीकरण 2 में ही ले जाके x का मान रख दीजिएगा तो ये पूरे कट उठ के पूरा बराबर हो जाएगा और 4 बराबर 4 आ जाएगा। और इस तरह से अगर देखिएगा तो ये जो हम लोग यहाँ पे x और y का मान निकालने चाह रहे हैं वो निकलेगा ही नहीं, यानी कि x और y यहाँ बचेगा ही नहीं। आप निकाल के देख लीजिएगा एक बार, हालांकि वो गलत है, वो बनाना ही नहीं है। तो हम लोग समीकरण 1 में जब x का वैल्यू रखेंगे तो पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। x + y बराबर 14 दिया हुआ है, x के स्थान पर हम लोगों को 4 + y रखना है। तो x के स्थान पर देखिए 4 + y रखेंगे ब्रैकेट में, और प्लस देखिए है तो प्लस लिखेंगे और y लिखेंगे फिर, और बराबर 14 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये y और ये वाला y, यहाँ पर एक y यहाँ भी एक y है, तो टोटल 2 y हो जाएगा जुड़ के। और ये जो 4 है इस साइड में प्लस में है तो उस साइड अगर भेज देंगे तो ये माइनस में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए प्राप्त हुआ 2y बराबर 10 में 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 बचेगा। और ये 2 जो है यहाँ पे y के साथ में गुना में, तो उस साइड अगर भेजिएगा तो ये भाग में आ जाएगा, मतलब यहाँ से कटा सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो 5 आ गया, इसीलिए y बराबर जो हो जाएगा 5 हमारे पास प्राप्त हुआ है। अब y का मान क्या करेंगे, किसी भी जगह रख देंगे, मतलब समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं या 3 में भी रख सकते हैं। ज़्यादा आसान होगा समीकरण 3 में, ठीक है। तो इसीलिए समीकरण 3 को माने थे। तब करना क्या है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर समीकरण 3 में हम लोग y का मान रखते हैं तो समीकरण 3 देखिए है क्या, x बराबर 10 + y है, 4 + y यहाँ पे है, 10 नहीं है। तो समीकरण जो 3 था वो x बराबर 4 + y था। अब इसी में वैल्यू को रख देंगे, यानी कि x बराबर 4 और प्लस y के स्थान पे 5 रखेंगे। तो इसीलिए x बराबर जो प्राप्त होगा 4 और प्लस 5 यानी कि 9। तो ये यानी कि अतः इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 9 एवं y बराबर 5 है। तो ये आंसर ज्ञात हुआ है। अगर हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे जैसे डाउट हो जाए कि ये सही बना है या गलत बना है या चेक करना हो, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू समीकरण 1 और 2 में रख के देख लेंगे। अगर समीकरण संतुष्ट होगा तो सही है, यानी कि बराबर आया तो सही है, नहीं तो सही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए x के स्थान पर 9 रखेंगे और y के स्थान पर 5 रखेंगे। तो यहाँ 9 और यहाँ 5, 9 5 14, देखिए 14 है, और यहाँ भी 9 रखेंगे और यहाँ 5 रखेंगे, तो 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा। देखिए सही है दोनों, मतलब हम लोगों का जो सवाल ये बना है वो बिल्कुल सही बना है। तो इस तरह से यानी कि ये पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लिए। आप अब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब दूसरे नंबर के प्रश्न देखिए लिखा हुआ है s - t बराबर 3 और s/3 + t/2 बराबर 6 है। तो इसको थोड़ा सा
सॉल्व करेंगे पहला तो समीकरण 1 को अगर देखते हैं तो ये बिल्कुल सही है जैसा पहले हम लोग बना रहे थे, लेकिन समीकरण 2 थोड़ा बटे में है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को लिख देना है समीकरण यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को और सॉल्व लिखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखना है समीकरण जो दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिए दूसरा जो समीकरण है s बटे 3 और प्लस टी बटे 2 बराबर 6 दिया है, तो इसको समीकरण 2 अभी मानेंगे नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 2 है, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 6 एलसीएम हो जाएगा। 3 दूना 6 2 बार में आ रहा है तो यहाँ 2 गुना एस करेंगे तो 2s हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर ये s है और ये वाला जो है 2 तिया 6, तो यहाँ पर 3 बार में आ रहा है तो 3 से गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा बराबर 6। अब ये जो 6 है उस साइड में अगर गुना कर देंगे, ये 6 और ये 6 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में जाएगा, इसीलिए 2s बराबर 2s प्लस 3t बराबर यहाँ पे 6 गुना 6 कर देंगे तो 36 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए कि जिस तरह से पहले समीकरण हम लोगों के पास दिया हुआ था x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, उसी तरह से s माइनस वाई बराबर 3 और 2s प्लस 3t बराबर 36 दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि हमको समीकरण 1 से चलना हो, जो कि कई बार हम लोग समीकरण 2 से चले हैं, तो इसलिए समीकरण 1 से चलते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 2 से भी चल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करना, इसीलिए समीकरण 1 से ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सिंपल पूरा सिंपली मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा यानी कि आसान टर्म में दिया हुआ है, s माइनस टी बराबर 3 दे दिया, जबकि यहाँ पे गुना में भी है, इसीलिए इसी को सॉल्व करना आसान होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, s घटा टी बराबर 3, और इसीलिए s बराबर जो हमारे पास प्राप्त होगा 3, और इस साइड में जो माइनस में यानी कि t है ये इस साइड में चले जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। तो ये समीकरण 3 मान लेंगे हम लोग। अब क्या करना क्या है यहाँ पर कि s का मान जो 3 प्लस टी प्राप्त हुआ वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है देख सकते हैं, 2s प्लस 3t बराबर 36 है। अब s के स्थान पर रखेंगे 3 प्लस टी, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर 2 इंटू एस के स्थान पर देखिए 3 प्लस टी रखेंगे, ब्रैकेट में लिखना है। इसका आवश्यकता इसीलिए क्योंकि ये 2 टर्म में है, और अगर मान लीजिए कि ब्रैकेट नहीं रखते हैं तो ये 2 गुना 3 2 तिया 6 हो जाएगा, और ये छोड़ दीजिएगा तो गलती होने का चांस, इसलिए ब्रैकेट लिखने के बाद क्या होगा कि गलती होने का चांस कम होता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 3 टी था तो 3 टी लिख दिए, बराबर 36 हो जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे दोनों के साथ तो 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 गुना टी करेंगे तो 2t हो जाएगा, और प्लस 3t बाहर में है बराबर 36 होगा। अब आगे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए इस प्रकार से सॉल्व हो सकता है, ये जो 6 है इस साइड में भेज देंगे, क्योंकि ये भी अचर पद है और ये भी अचर पद है, मतलब अंक में दोनों है और ये टी के रूप में है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 3t और ये वाला 2t, तो 3t और 2t टोटल यानी कि 5t हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और इधर 36 और माइनस 6 हो जाएगा। ये जो 6 था उस साइड भेज दिए। अब क्या हुआ यहाँ पे देख सकते हैं 5t बराबर 30 बचेगा, और ये t गुना में है तो इधर से हम लोग कटा सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि 5 6 30, 6 बार में कटेगा, इसीलिए t बराबर 6 प्राप्त हुआ। अब t का मान अगर 6 प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे वैल्यू t का। तो समीकरण 3 में अगर t का वैल्यू रखते हैं तो s का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी है। तो s बराबर हम लोगों को लिखना है 3 का 3 और t के स्थान पर 6 लिखेंगे, इसीलिए s बराबर देखिए 6 और 3 9 हो जाएगा। तो लिख देना है अतः s बराबर 9 एवं t बराबर 3 होगा, यह है, जो भी आपको लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा अगर जांच करना हो तो इस तरह से आप जांच कर सकते हैं, s के जगह पर 9 रखेंगे और t के जगह पर 3 रखेंगे, तो यहाँ 9 और घटा यहाँ पर 3 रखेंगे तो 9 में से 3 घटेगा 3 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 6 घटेगा, यहाँ पर t का मान 6 था तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि s के जगह पर 9 रखेंगे और t के जगह पर 6 रखेंगे, तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 बचेगा, और समीकरण 2 में यहाँ पर देख सकते हैं s के स्थान पर 9 रखेंगे तो 9 गुना 2 9 दूना 18 हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखिए t के स्थान पर 6 रखेंगे तो 3 गुना 6 6 3 18, ये 18 और ये 18 18 36, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सही बना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब तीसरे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जिस तरह से पहले दो प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो 3 नंबर यहाँ पर लिखना होगा और उसके बाद सॉल्व लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व लिख के और उसके बाद समीकरण उतारते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, समीकरण 1, और दूसरा जो समीकरण है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब लिखना क्या, किसी एक समीकरण से चलना है, ज़्यादा अच्छा होगा हम लोगों के लिए कि समीकरण 1 से ही चले, या किसी से भी चलेगा तो वही है, कोई तरह का दिक्कत किसी में नहीं होगा हालांकि। तो लिख देते हैं समीकरण 1 से, ज़्यादा अच्छा रहेगा, गलती होने का कम चांस रहेगा, समीकरण 1 ज़्यादा आसान है इसीलिए। तो जब भी आप सवाल को बनाइएगा प्रतिस्थापन विधि से, तो उसमें देखिएगा कि जो समीकरण आसान हो उसी से पहले चलना है, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखिए 3 है ये फर्स्ट समीकरण में, और इसके में करेंगे क्या कि x का मान लीजिए निकालना हो तो लिखेंगे 3x और बराबर 3, और ये जो y है उस साइड में भेज देंगे तो प्लस में y आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 है गुना में इस साइड में भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई और बटे 3, ये पूरा वैल्यू प्राप्त हुआ और इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब करना क्या है, समीकरण 1 से चले थे तो समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, तो लिख देना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में अगर x का मान रखेंगे तो देखिए समीकरण 2 है क्या, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है, वैल्यू रखना है 9 इंटू एक्स के स्थान पर ये पूरा वैल्यू रखेंगे, तो x के स्थान पर अगर 3 प्लस वाई और बटे 3 रख देते हैं और माइनस 3y पहले से है और बराबर 9 है, तो देखिए अब होगा क्या, यहाँ पे 3 से 9 कट जाएगा, 3 गुना 3 3 3 9 हो जाएगा। अब देखिए 3 से जो है ये दोनों में गुना होगा, यहाँ पर ये बटे में था और ये ऊपर में था, यानी कि 9 बटे 3 था तो कटाए, और यहाँ पे जो 3 है ये दोनों के साथ गुना होगा, तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 गुना y करेंगे तो 3y हो जाएगा, और घटा में देखिए 3y है, बटे में कुछ बचा नहीं और बराबर 9। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि 3y प्लस में और यहाँ 3y माइनस में, 3y में से 3y घट गया, पूरे कट के खत्म, यानी कि 0 हो गया वो, और इधर देखिए 9 बराबर 9 बचा। अब क्या इसमें कुछ हम लोगों को दिख ही नहीं रहा है, क्या किया जाए। ठीक है, यहाँ पे ना ही y बचा और ना ही x बचा, मतलब क्या है कि इस समीकरण युग्म से हम लोग x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः इस समीकरण युग्म से x एवं y का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए नहीं y बचा और नहीं x बचा। अगर दूसरे तरीके से आप चाहिएगा कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि x का मान निकाल लेते, अगर y का मान निकाल लेते तो भी यही होता, इसमें किसी तरह का दोमत नहीं है, मतलब किसी भी तरह से बनाइएगा तो इससे x और y का मान नहीं निकलेगा। अब आगे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।